शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 27 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया। सबसे कड़े से कड़ी भूल है बाबा को भूल जाना। ये पाप कभी नहीं करना। याद में रहने से आत्मा पावन बनती है। याद में रहने से विकर्म विनाश होते हैं, दुख दूर होते हैं। तो याद की सब्जेक्ट में कभी अलबेले नहीं बनना। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमें याद करते हो? बाबा कहते हैं, मैं कोई पतित थोड़ा ही हूं जो पावन बनने के लिए आपको याद करूं। आप बच्चों को बाबा को याद करना है जिससे आत्मा पावन बन जाए। हिमते बच्चे मदते बाप। याद में रहने का पुरुषार्थ निरंतर करना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, हार्ट फेल नहीं होना। जिन बच्चों ने कल्प कल्प मायाजीत बने हैं, विजयी बने हैं, अब भी वो अवश्य बनेंगे। ये जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की कमाई है। कोई इसमें उत्तम पुरुषार्थी है, कोई मध्यम है, कोई कनिष्ठ है। समझदार उन्हें कहेंगे जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत बहुत समझदार बनना है। बाबा ने याद दिलाया, तुम बच्चे जब मूल वतन से आए थे तो पावन आत्मा थे। फिर से पावन बनना है। उसके लिए बहुत प्यार से बाबा को याद करते रहो। बाप समान रहम दिल कल्याणकारी बनो। बहुतों का कल्याण करते रहो। इस समय तुम बच्चे जितनों का कल्याण करते हो उतना भविष्य में ऊंच पद होता है। तुम्हें कोई भी व्यर्थ की चीजें ना तो देखनी है ना सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यादगार में बंदर को दिखाया है। वास्तव में बाबा जब आते हैं तो बंदर को मंदिर लायक बनाते हैं, ज्ञान देकर ज्ञानवान बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो जो खुद भी पुरुषार्थ करे, दूसरों को भी कराए। बाप समान रहमदिल कल्याणकारी बनो। समझदार वो जो खुद भी पुरुषार्थ करे, दूसरों को भी कराए। क्वेश्चन है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पार्ट बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पार्ट उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है इस पुरानी देह को भूल नई देह लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे पवित्र शरीर मिले। आत्मा जैसी बनेगी वैसा ही शरीर मिलेगा। आत्मा पावन, शरीर भी पावन मिलेगा। पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो हम उत्तम पार्ट बचा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पार्ट उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है इस पुरानी जुत्ती, पुराने शरीर को उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तो उसे शरीर भी पवित्र मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई, दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। इसे कहा जाता डबल आमदनी। अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है।
आयु भी बड़ी हो जाती, पवित्र भी बनते हैं, सब दुखों से छूट जाते हैं। क्या क्या होता है? याद से आमदनी होती है, सच्ची कमाई जमा होती है, आयु बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हैं, सब दुखों से छूट जाते हैं, बहुत बड़ी आमदनी है। सत्युग में आयु भी बड़ी हो जाती, दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्प काल का सुख रहता, दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता, उनके फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वो ना तो ड्रेस बदलते हैं और ना ही घर बार छोड़ते हैं, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? वहां तो शांति पवित्रता सब है, यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में अशांति है। अशांति का कारण इम्प्योरिटी, अपवित्रता। तुम्हें मत मिलती है ईश्वर की, अब तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, अभी हम श्रीमत पर हैं, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राजभाग लेना नहीं, हमारा राजभाग होता है नई दुनिया में। अब उसका मालूम पड़ा, इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। बोले कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, एक भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आओ हम 84 जन्मों की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो, तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान से सदगति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता, आधा कल्प अज्ञान हो जाता, ये भी ड्रामा की नूंद है। तुम अब समझदार बने हो, जितना समझदार बनते हो औरों को बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहम दिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। हमें भी बाबा जैसा रहमदिल बनना है, कल्याणकारी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उन्हें क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिमते बच्चे मदते बाप, ये भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन होना, जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म, दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामानुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पार्ट बचाया जरूर बचाएंगे। तुम देख रहे हो, हर एक अपना अपना मध्यम कनिष्ठ पार्ट बचा रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट वो बचाते जो उत्तम बनाने वाला है। सबसे उत्तम पार्ट वो बजाते जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्यंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि रेती नेति कहते चले गए, अर्थात हम नहीं जानते। वो लोग शास्त्र आदि सुनाते हैं, बाबा तुम बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है, ये इतना खजाना, इसकी धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है ताकि औरों को समझा सकें। बात कोई बड़ी नहीं, सेकंड की बात है बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते, राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत, तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं, पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तहान के कोई की कम मार्क्स होते हैं तो हार्ट फेल हो जाता, यहाँ तो बेहद की बात है। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीवघात करते हैं, डूब मरते हैं। इसमें घात करने की कोई बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वो तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता जिससे तुम पार्ट बचाते हो। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, ये पुराना शरीर भूल हम नया शरीर लें। पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लें। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है।
जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमें नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को नया कपड़ा चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का शरीर बनता। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के ये पुतले तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, नई से पुरानी हर चीज होती है। पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता। बाकी संगम युग का किसी को पता नहीं है। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है पावन बनो। बाबा का फरमान पावन बनो। काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। जगत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का तुम जानते हो। बच्चे जानते हमें पढ़ाने वाला बाप है, पहले पक्का निश्चय चाहिए। हमें पढ़ाने वाला बाप है, पहले पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तुम्हें तीनों इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते, ये कायदा अभी निकला। बाबा के दिन के बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सत्य गुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते 60 वर्ष के बाद सतगुरु किया, क्योंकि जबकि निर्वाण धाम जाने का टाइम है। हमें इस समय सतगुरु मिला जबकि निर्वाण धाम जाने का टाइम है। बाबा आते हैं निर्वाण धाम ले जाने, मुक्ति धाम जाकर फिर पार्ट बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था बहुतों की होती, फिर गुरु करते। आजकल छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने के लिए गोद में जाकर देते, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। ये सब राज बाबा समझाते। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे, शुरू से लेके बताते आए। अपना अंत भी देते, सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हम सो का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते, ओम का अर्थ भी नहीं जानते। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य शूद्र बने। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। ओम का अर्थ भी अलग है, मनुष्य नहीं जानते। अब तुम जानते हो कैसे नीचे गिरते फिर चढ़ते हैं। ये ज्ञान अब तुम बच्चों को मिलता। ड्रामानुसार कल्प के बाद फिर आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं वो आकर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार। जब जब समय होता है तब स्थापन करते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए आते। बाबा ही समझाते मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ। अब तुम ज्ञान सूर्यवंशी फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बहुत ही खबरदारी से लिखने होते हैं ताकि कोई भूल ना निकाले। कोई भी अक्षर का इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना है। जानते हो ज्ञान का एक एक महावाक्य रतन हीरे के समान है। एक एक महावाक्य है हीरे रतन समान है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर लेना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाबा को भूल जाना। अंडरलाइन कर लेंगे, कड़े से कड़ी भूल बाबा को भूल जाना। बाबा फरमान करते माँ में कम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वो तो एक दो की शक्ल पे आशिक माशूक होते, यहाँ तो माशूक है एक। वो एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना सहज है। हम सब आत्माएं जो अनेक आशिक हैं उस माशिक को याद करना सहज है। बाबा को कहते हैं बाबा आप हमें याद करते हो, आप हमें याद करते हो। अरे
याद तुम्हें करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ा ही पतित हूं जो याद करूं, तुम्हारा काम याद करना है, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं, अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की धारणा, याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत युद्ध चलती है। हम याद करने की कोशिश करते हैं, माया तरह तरह के विघ्न डालती है, इसमें युद्ध है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। ये कान सोने का बर्तन होने चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतना धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं। नंबरवार बाबा को याद करते हैं तो शक्तियां मिलती हैं। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वो तो है स्थूल बातें, मूल बात एक ही कहते हैं, अल्लाह को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया जो वहां बैठे बैठे ही बॉम्ब छोड़ देंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वो वहां बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता। ये भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ, बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा कहते व्यर्थ की बातें नहीं सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इनका चित्र बनाया, आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते। सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए? बाबा आते हैं, बंदर से मंदिर लायक बनाते, कहाँ की बात कहाँ ले गए? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये दंत कथाएं हैं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा? हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज बाबा समझाते, फिर भी आप समान नहीं बना सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाबा कहते हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। 15 दिन कोर्स लेकर फिर औरों को आप समान बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घिराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल ना सके। जोर से घेराव डालो तो बहुत आएंगे। जोर से घेराव डालेंगे तो बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाबा को भूलने की भूल कभी नहीं करनी। आशिक बन माशूक को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। ज्ञान योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाबा को भूलने की भूल नहीं करनी। आशिक बन माशूक को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना। वरदान है 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट लाइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट दो। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड 1 मिनट भी अगर स्थिति में एकाग्र हो जाओ,
सिद्ध हो जाओ तो स्वयं को, अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। 1 मिनट भी इस स्थिति में अगर आप सिद्ध हो जाते हो तो अन्य आत्माओं को लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आपने अभ्यास किया, मैं लाइट हाउस हूं, 1 मिनट भी लाइट दी, आपको भी फायदा, सामने वाले को भी फायदा। इस सेवा में बिजी हो जाओ, इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वो जिसके हर संकल्प बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस हूं, एकांतवासी आत्मा हूं। एकांतवास योगियों के लिए वरदान है। एक के अंत में अर्थात एक की याद में, शक्तिशाली याद में एकाग्र हो जाए। एक में बहुत शक्ति है, प्यार है, सुख है, आनंद है। उसकी भी एक लाइट है। उस लाइट हाउस से शक्ति लेते जाएं। दूर दूर तक लाइट को फैलाएं। मैं लाइट हाउस हूं। इस लाइट से सबका कल्याण हो। कमजोर आत्माओं को बल मिले, निर्बल आत्माओं को बल मिले। बाबा से शक्ति लेकर दूसरों को देने का सुख आत्मा को भरपूर करता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हर एक ब्राह्मण बच्चा चाहता है कि मैं बाबा का नंबर 1 प्यारा बच्चा बनूं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।